आरसीबी में गुस्सा खतरनाक पाकिस्तानी गेंदबाज, जिसके स्विंग और रफ्तार के सामने पाकिस्तान के धाकड़ गेंदबाज शोएब अख्तर भी हैं, फेल। पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज अब आरसीबी की तरफ से आईपीएल 2025 में मचाएगा तबाही। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 एक ऐसा सीजन जो शायद आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक सीजन बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार आरसीबी की टीम में एक ऐसा पाकिस्तानी गेंदबाज शामिल हुआ है जिसकी रफ्तार के सामने बड़े बड़े धुरंधरों की भी हिम्मत जवाब दे देती है। ये वो गेंदबाज है जिसकी स्विंग इतनी घातक है कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। उसकी गेंदों की रफ्तार इतनी खतरनाक है कि शोएब अख्तर जैसे दिग्गज गेंदबाज भी इसके सामने फीके पड़ सकते हैं। बता दें कि यह खतरनाक पाकिस्तानी गेंदबाज अब आरसीबी का नया हथियार बनने वाला है। यह गेंदबाज अपनी स्विंग और रफ्तार के लिए मशहूर है, चाहे पिच में घास हो या सूखी विकेट। यह गेंदबाज हर कंडीशन में बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन चुका है। इसकी कातिलाना इन स्विंग इतनी घातक होती है कि बल्लेबाज के पास शॉट खेलने का समय ही नहीं होता है। वहीं इसका आउट स्विंग गेंद को बल्ले का किनारा दिलाकर विकेट कीपर के दस्तानों में समा जाती है। इतना ही नहीं, इसकी यॉर्कर इतनी खतरनाक है कि डेथ ओवर्स में बड़े से बड़े फिनिशर भी इसके सामने बेबस नजर आते हैं। इसके गेंदों की रफ्तार का सामना करना बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, खासकर जब ये गेंदबाज गेंद को दोनों तरफ स्विंग भी करवा रहा हो तो उसके सामने टिकना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी की टीम में हमेशा से बड़े बड़े बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन उनका गेंदबाजी आक्रमण अक्सर कमजोर नजर आता था। यही वजह थी कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद आरसीबी को खिताब जीतने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब इस पाकिस्तानी गेंदबाज के आने से आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट को वो धार मिल सकती है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। खासकर डेथ ओवर्स में यह गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों पर कड़ा शिकंजा कस सकता है। आईपीएल में तेज रफ्तार और स्विंग के गेंदबाज हमेशा कमाल करते हैं और यह गेंदबाज तो इन दोनों ही मामलों में बेजोड़ है। खास तौर पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम की फ्लैट पिच पर जहां बड़े स्कोर बनते हैं, वहां यह गेंदबाज अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को छका सकता है। इसकी गेंदों की स्पीड बल्लेबाजों को शॉट खेलने का मौका ही नहीं देती और इसका स्विंग बल्लेबाजों को लगातार गच्चा दे सकता है। आरसीबी के कप्तान को इस खिलाड़ी को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर्स में। जब मैच बजा हो तो यह गेंदबाज आकर खलबली मचा सकता है। दोस्तों, यदि आप आरसीबी में शामिल होने वाले उस पाकिस्तानी गेंदबाज का नाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार आरसीबी चैंपियन बने तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आरसीबी में शामिल हुए उस पाकिस्तानी गेंदबाज के बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल इससे पहले शोएब अख्तर जैसे धाकड़ गेंदबाज की प्रतिभा और क्षमता पर एक नजर डालते हैं। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अगर किसी गेंदबाज ने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा किया है तो वो है पाकिस्तान के शोएब अख्तर, जिन्हें दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है। वो गेंदबाज जिसने बल्लेबाजों को सिर्फ आउट ही नहीं किया बल्कि डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। उनकी गेंदबाजी में ऐसी रफ्तार थी कि हेलमेट पहने हुए भी बल्लेबाज असहज महसूस करते थे। शोएब अख्तर ने युवावस्था में ही अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर दिया था। स्थानीय टूर्नामेंट्स में उनकी गेंदें इतनी तेज थीं कि बल्लेबाज अक्सर बिना बैट लगाए ही क्लीन बोल्ड हो जाते थे। साल 1997 में शोएब अख्तर को आखिरकार पाकिस्तान टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने क्रिकेट इतिहास में उनकी पहचान अमर कर दी। शोएब अख्तर की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार थी उनकी विस्फोटक रफ्तार। 27 फरवरी 2003 को केप टाउन में इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर इतिहास रच दिया। वो आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद मानी जाती है। शोएब अख्तर का रनअप लंबा होता था। वो 30 से 35 गज की दूरी से दौड़ते हुए आते और जैसे ही उनकी गेंद बल्लेबाज के करीब पहुंचती वो बिजली की तरह चमकती हुई गुजर जाती थी। बल्लेबाजों के पास सोचने का वक्त ही नहीं होता था। शोएब अख्तर की इन स्विंग, आउट स्विंग और बाउंसर इतनी खतरनाक होती थी कि दिग्गज बल्लेबाज भी असहज हो जाते थे। शोएब अख्तर के सामने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा और जैक एलिस जैसे दिग्गज भी असहज हो जाते थे। बता दें कि 1990 के कोलकाता टेस्ट में शोएब अख्तर ने बैक टू बैक गेंदों पर राहुल द्रविड़ और फिर सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर भारतीय दर्शकों को सन्न कर दिया था। वो नजारा आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताजा है। ब्रायन लारा जैसे महान बल्लेबाज को भी शोएब की खतरनाक यॉर्कर से परेशान होते देखा गया था। शोएब अख्तर सिर्फ तेज गेंदें ही नहीं फेंकते थे, उनकी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज भी बल्लेबाजों पर दबाव बना देती थी। उनका घूरना, आक्रामक अंदाज में पिच पर चलना और अपनी
सफलता का जबरदस्त जश्न मनाना, ये सब उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता था। कई बल्लेबाजों ने शोएब की गेंदों का सामना करने से पहले एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पहनने का विकल्प चुना। शोएब अख्तर को उनकी रफ्तार के अलावा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाना जाता था। जब मैच रोमांचक मोड पर होता था और विपक्षी टीम को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए होते थे, सबसे तेज यॉर्कर और स्लोअर गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने के लिए काफी होती थीं। शोएब अख्तर ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के गेंदबाजों को सिखाया कि क्रिकेट में रफ्तार का क्या महत्व है। वो एक ऐसा गेंदबाज थे जिनके आने से पहले तेज गेंदबाजी का मतलब सिर्फ लाइन लेंथ था, लेकिन शोएब ने इसे पूरी तरह बदल दिया। आज भी जब क्रिकेट प्रेमी सबसे तेज गेंदबाज की बात करते हैं तो शोएब अख्तर का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है। शोएब अख्तर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो रफ्तार के तूफान थे। उनकी गेंदें जब पिच पर पड़ती थीं तो जैसे बिजली कड़कती थी। उनकी रफ्तार के किस्से आज भी गूंजते हैं। दोस्तों, अभी आपने जाना कि शोएब अख्तर कितने खतरनाक गेंदबाज हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी में शोएब अख्तर से भी खतरनाक पाकिस्तानी गेंदबाज एंट्री कर चुका है। जी हां दोस्तों, वह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी रफ्तार, स्विंग और घातक अंदाज ने दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया है। आमिर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि गेंदबाजी की वो कला है जो बल्लेबाज के दिमाग में खौफ पैदा कर देती है। उनका रनअप, लय में आती उनकी कलाई और गेंद की स्विंग, ये सब मिलकर उन्हें पाकिस्तान का गेंदबाजी का हथियार बनाता है। पाकिस्तान जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में पले बढ़े आमिर ने बहुत ही कम उम्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया और पहले ही मैच में उनकी स्विंग गेंदबाजी ने क्रिकेट पंडितों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमिर को वसीम अकरम का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा क्योंकि उनके एक्शन, स्विंग और रफ्तार में वही क्लास नजर आती थी जो कभी अकरम के प्रदर्शन में दिखती थी। 2009 का T20 वर्ल्ड कप मोहम्मद आमिर के करियर का टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में खिताब जीता और आमिर की शुरुआती ओवरों में की गई सटीक गेंदबाजी ने हर किसी को उनका फैन बना दिया। खास तौर पर फाइनल मुकाबले में उनके पहले ओवर में डाले गए घातक बाउंसर ने श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज दिलकरतने दिलशान को हैरान कर दिया था। 2010 का इंग्लैंड दौरा मोहम्मद आमिर के लिए शानदार रहा। 18 साल के इस गेंदबाज ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर घातक स्विंग गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए और पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उस सीरीज में आमिर ने सिर्फ 4 टेस्ट मैचों में 19 विकेट झटके और क्रिकेट पंडितों ने कहना शुरू कर दिया कि आमिर भविष्य में पाकिस्तान के महानतम तेज गेंदबाजों में गिने जाएंगे। मोहम्मद आमिर की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी स्विंग। आमिर नई गेंद से भी खतरनाक थे और पुरानी गेंद से भी। खासकर उनकी इन स्विंग गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने जैसी थी। उनकी गेंद न सिर्फ हवा में लहराती थी बल्कि पिच पर गिरते ही अचानक अंदर आ जाती थी। आमिर की रफ्तार भी उनके खौफ का बड़ा कारण थी। जब वो पूरे लय में होते थे तो उनकी गति 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती थी। साथ ही उनकी बाउंसर भी बल्लेबाजों को छकाने में पूरी तरह कामयाब होती थी। मोहम्मद आमिर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट का वो सितारा है जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी गेंदबाजी का वो जुनून, बल्लेबाजों के चेहरे पर डर का वो मंजर और क्रिकेट के मैदान पर उनका खतरनाक तेवर, ये सब उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक तेज गेंदबाजों में से एक बनाता है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने हाल ही में आईपीएल में खेलने की अपनी इच्छा प्रकट की है। 32 वर्षीय आमिर ने पाकिस्तानी शो हारना मना है में बातचीत के दौरान बताया कि वे अगले वर्ष आईपीएल में खेलने के पात्र हो सकते हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि मुझे आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल सकती है। अगर मौका मिला तो मैं जरूर खेलना चाहूंगा। आमिर की पत्नी नरजिस खातून ब्रिटिश नागरिक हैं और आमिर को भी जल्द ही ब्रिटेन का पासपोर्ट मिलने की उम्मीद है जिससे उनके लिए आईपीएल के दरवाजे खुल सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे किस टीम के साथ खेलना चाहेंगे तो आमिर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम लिया जो उनकी पसंदीदा टीम है। ऐसे में इस खबर से पता चलता है कि मोहम्मद आमिर आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलेंगे। फिलहाल आप पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।